हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। दोस्तों अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है और आप सोच रहे हैं कि मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा है कि रेलवे की अब सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी की वैकेंसी नहीं आएगी, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब रेलवे की जो वैकेंसी है सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी उसकी वैकेंसी नहीं आएगी। दोस्तों इसका क्या रीज़न है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये सब आपको देखने के लिए, समझने के लिए ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से अधिकतर स्टेशन का प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रेलवे अपने सभी स्टेशंस को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, अर्थात वह सभी स्टेशन को प्राइवेट कर रहा है, ठेके पर दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं देश भाषा में ठेके पर। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? दोस्तों प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि एक स्टेशन पर जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे कर्मचारी के द्वारा काम किया जाता है, चाहे वो टिकट काटने का हो चाहे किसी भी प्रकार का, उसकी जगह किसी दूसरे, उसको हटाकर किसी दूसरे प्राइवेट व्यक्ति से वही काम करवाया जाता है, उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों रेलवे का भी वही काम है। रेलवे भी अब अपने सभी स्टेशंस का धीरे धीरे प्राइवेटीकरण कर रहा है। वो कैसे कर रहा है और उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है वो हम चर्चा करेंगे अभी डिटेल से। तो जो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं हम उदाहरण पर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि एक सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी की बहुत सारी पोस्ट होती है, अलग अलग पोस्ट होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सीसीटीसी या सीनियर सीसीटीसी केवल चेकिंग का ही काम करे। दोस्तों उससे पार्सल का काम करवाया जाता है, बुकिंग का करवाया जाता है, चेकिंग का भी करवाया जाता है, गुड्स का करवाया जाता है, प्राइवेट साइडिंग में कराया जाता है, ऑफिस में भी करवाया जाता है। इस प्रकार से काफ़ी काम है जो उनसे करवाया जाता है। तो दोस्तों उसी के तहत एक पोस्ट आती है बुकिंग क्लर्क। जी हाँ दोस्तों, बुकिंग क्लर्क, जिसमें आपको टिकट काटने का काम किया जाता है। तो दोस्तों जो काउंटर होता है उस पर जो कॉमर्शियल स्टाफ होता है सीसीटीसी, उसके द्वारा टिकट काटने का काम किया जाता है। दोस्तों आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर अगल बगल में टिकट काउंटर बने हुए होते हैं, जहाँ से आपको रेलवे में यात्रा करने के लिए टिकट लेने की आवश्यकता होती है, लेना पड़ता है। तो दोस्तों वही कार्य सीसीटीसी का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो टिकट काटने का काम है वो सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी का होता है। तो दोस्तों अब रेलवे क्या कर रहा है कि जितने भी टिकट काउंटर है जहाँ पर रेलवे एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी जहाँ टिकट काटने का काम कर रहे हैं, अब उनको वहाँ से उनको हटाया जा रहा है और उनको हटाकर उनकी जगह एक प्राइवेट व्यक्ति लाया जा रहा है जो वैसे ही टिकट काटने का कार्य करेगा। वो कैसे लाया जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आपने कभी एसटीबीए, वाईटीएसके और पीएच और एटीवीएम मशीन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। दोस्तों एसटीबीए का मतलब होता है स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट। वाईटीएसके का मतलब होता है यात्री टिकट सुविधा केंद्र। और पीएच का मतलब होता है पैसेंजर होल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये अलग अलग स्टेशन है, मतलब रेलवे के लिए जो प्राइवेट एजेंट है उनका नाम है। दोस्तों आपको नाम से पता चल गया होगा कि टिकट बुकिंग एजेंट यानी कि प्राइवेट व्यक्ति। तो दोस्तों रेलवे अपने स्टेशंस को अपनी पॉपुलेशन के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर रखा है। जहाँ जैसे सिटी में है, कुछ गांव में है, कुछ मिडिल क्लास में है, ऐसे ऐसे स्टेशन है जहाँ पर जनसंख्या कम है, कुछ में ज़्यादा है। तो दोस्तों उसके हिसाब से रेलवे ने अपने रेलवे स्टेशंस को अलग अलग बांट रखा है। उसी के आधार पर उसमें एसटीबीए, वाईटीएसके और पीएच के द्वारा काम करवाया जाता है। तो दोस्तों कैसे होता है उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों रेलवे जहाँ पर प्राइवेट छोटे स्टेशन है या बड़े स्टेशन है उनमें एसटीबीए, वाईटीएसके और पीएच के माध्यम से एक रेलवे में एक नोटिफिकेशन निकालता है। जैसे कि गवर्नमेंट रेलवे एम्प्लॉय सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी या गवर्नमेंट किसी भी जॉब के लिए जो नोटिफिकेशन निकलता है, उसी प्रकार से प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए भी एक नोटिस निकलता है जिसमें रेलवे बताता है कि हमें इस स्टेशन पर इतने प्राइवेट एजेंट की आवश्यकता है, तो वो स्टेशन पर निकलता है। तो दोस्तों वहाँ पर जो प्राइवेट आदमी है, जो भी इच्छुक है, भरना चाहता है, वो भरता है। तो दोस्तों इसमें रेलवे क्या करता है कि एक कमीशन कोड होता है कि
आप हमारे स्टेशन पर आकर टिकट काटिए, हम आपको इतना % कमीशन देंगे। रेलवे का कहना है कि वो आपको मैक्सिमम 4% तक कमीशन देता है। और आपकी इच्छा से, जैसे कि एक स्टेशन पर 10 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें जो सबसे कम कमीशन भरेगा, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है कि कितना ज़्यादा है, तो 4 से जो सबसे कम कमीशन भरेगा, कोई 1%, 2%, 0% ऐसे तक कमीशन बढ़ते हैं। जो सबसे कम कमीशन बढ़ेगा रेलवे उसको हायर करती है, अर्थात सबसे जो कम प्रतिशत कमीशन बढ़ता है रेलवे उसको अपने एजेंट के रूप में लेती है और उससे टिकट बिकवाने का काम करता है। तो इस प्रकार से उससे टिकट बिक्री करवाया जाता है, टिकट काटने का जो काम है वो उसको दिया जाता है। अब ये होता है 3 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, मतलब 3 साल के लिए होता है। और इसमें कुछ सिक्योरिटी फीस जमा करानी होती है, 5,000 रुपये के समथिंग, किसी में 10,000 रुपये भी होती है। तो ये सिक्योरिटी फीस जमा करा के वो 3 साल तक अपना टिकट काटने का काम करता है। तो वो इस प्रकार से रेलवे जो कर्मचारी उसकी जगह पर वो टिकट काटेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर रेलवे कर्मचारी, अब आप अनुमान लगाइए, जहाँ पर रेलवे कर्मचारी को एक टिकट काउंटर पर टिकट काटने का 30 से 40 हज़ार रुपया पर महीना गवर्नमेंट द्वारा, रेलवे के द्वारा दिया जा रहा था, वहीं अब उसको हटाने के बाद जो नया प्राइवेट कर्मचारी आ गया है उसको पर महीना जैसे 2% कमीशन मान के चलिए, मिनिमम उसको 2,500 रुपया महीना दिया जाता है। और अगर इससे ज़्यादा कमीशन होता है तो मुश्किल से उसको 10, 15 या 20,000 रुपये, अच्छा स्टेशन हो जहाँ पर टिकट्स की सेल अधिक होती है वहाँ पर उसको 20,000 रुपये तक का टिकट सेल से इनकम जो कमीशन होता है वो बनता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रेलवे एम्प्लॉय जहाँ गवर्नमेंट कर्मचारी वहाँ टिकट काट रहा था उसको 40,000 रुपये जहाँ मिल रहे थे, वहीं अब प्राइवेट एजेंट केवल 20,000, 15,000 या 10,000 में अपना टिकट काटने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से रेलवे को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसका जो पेमेंट बचा, तो रेलवे एम्प्लॉय के लिए जो पेमेंट दिया जा रहा था वो कम हो के आधा हो गया है, उससे भी कम हो गया है। तो रेलवे को इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से रेलवे इसको प्राइवेट कर रही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी चीज़ आती है ATVM मशीन। ATVM मशीन आपने देखी होगी, एक जैसे कि ये फोटो में दिखा रखा है, एक ATM जैसे आपने जानते हैं ATM टाइप का एक मशीन होता है जिसमें आप सब कुछ दिया होता है। मेट्रो स्टेशन पर जैसे लगी हुई होती है ATVM मशीन, उसमें आपको खुद से ही कंप्यूटर में टाइप करना होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं, और उसमें आपको पैसे डालने होते हैं मशीन में, तो वो आपको टिकट निकाल के दे देती है, प्रिंट निकल जाता है, वो होता है ATVM मशीन। तो दोस्तों अब रेलवे जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेलवे भी अपना इम्प्रूव कर रही है। अब रेलवे क्या कर रही है कि जितने भी बड़े स्टेशंस है या जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, छोटे स्टेशन, सभी पर ATVM मशीन लगा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब सभी पर ATVM मशीन लगाई जा रही है, जिससे क्या होगा कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जाओगे अपनी मशीन में, जहाँ आपको जाना है वहाँ का आप स्टेशन जाना है, जैसे आपको राजस्थान जाना है, राजस्थान में जिस स्टेशन पर जाना है वो स्टेशन डालोगे और वो आपको बता देगा कितना पैसा लगेगा, उसमें आप पैसे डालोगे तो आपको टिकट बनकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ATVM मशीन से भी आप टिकट ले सकते हो। तो वो भी आप जो CCTC गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी जगह ले रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों उसमें तो किसी चीज़ का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी जो ATVM मशीन है उसको चलाने के लिए एक एजेंट की आवश्यकता होती है, जो वही अपना जो कमीशन होता है 3%, 4%, 2%, उसके आधार पर उसको कमीशन दिया जाता है और वो अपना जो मशीन से टिकट काटने का काम है वो करता है। तो इस प्रकार से ये भी प्राइवेट में हो रहा है। तो दोस्तों ऑल ओवर हम अब बात करते हैं, तो इन तीनों चारों के जरिए जितने भी स्टेशन हैं ऑल ओवर इंडिया में, जी हाँ दोस्तों, एक नहीं ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेशन हैं जिनको STBA, YTS के PH और ATVM मशीन, इन चारों के जरिए उनको प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, उनको ठेके पे दिया जा रहा है। जितने भी CCTC, सीनियर CCTC या गवर्नमेंट रेलवे कर्मचारी है उनको उन स्टेशन से हटाया जा रहा है, और उनको हटाकर उसकी जगह बाहर से प्राइवेट आदमी ला के उनसे टिकट काटने का काम करवाया जा रहा है। तो ये था मेन रीज़न इसका प्राइवेटीकरण करने का। अब आप दोस्तों अब हम चलते हैं उदाहरण पर। दोस्तों मान के चलिए किसी भी एक स्टेशन पर, कोई सा भी छोटा या बड़ा कोई सा भी एक स्टेशन ले लीजिए, जहाँ पर हम उदाहरण में लेंगे एक टिकट काउंटर। मान लो एक स्टेशन पर एक टिकट काउंटर है जहाँ पर रेलवे कर्मचारी टिकट काटने का काम कर रहा है।
तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे स्टेशन पर रेलवे जो कर्मचारी का जो ड्यूटी टाइम होता है वो 8 घंटे का होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों 8 घंटे के हिसाब से एक दिन में उसको 3 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। 8 घंटे की 3 शिफ्टों में ड्यूटी चलती है, जिसमें उसको 3 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। और एक एक्स्ट्रा कर्मचारी होता है कि कोई कर्मचारी छुट्टी पर चला जाता है या बीमार हो जाता है तो उसकी जगह काम करने के लिए एक एक्स्ट्रा पर्सन हमेशा रहता है। तो इस प्रकार से आप मान के चलिए कि एक स्टेशन पर 4 रेलवे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों एक स्टेशन पर जब 4 कर्मचारी मिलकर काम करते हैं तो आप सोचिए कि एक स्टेशन पर 4 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अब आप सोचिए कि एक स्टेशन पर 4 कर्मचारी हो गए, तो आप किसी भी सिटी में मान के चलिए कि कहीं पे भी, जैसे मैं अभी चक्रधरपुर में हूँ, मेरे चक्रधरपुर में झारखंड में मान के चलिए कि आप 50 स्टेशन हैं। अब 50 स्टेशन के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि एक स्टेशन पर 4 लोग हुए, तो 50 स्टेशन पर 4 लोगों के हिसाब से कितना हुआ आप इंटू करके देखिए। 50 × 4 ये हो गए समथिंग 200 कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों 200, अर्थात चक्रधरपुर अर्थात झारखंड में जब 50 स्टेशन पर हम काउंट करते हैं तो 200, जी हाँ दोस्तों 200 रेलवे कर्मचारी ऐसे होंगे जो अपना वर्क कर रहे होंगे। लेकिन अब उन 200 की जगह प्राइवेट आदमी को लाया जा रहा है और उनकी जगह प्राइवेट आदमी टिकट काटने का काम कर रहा है। तो दोस्तों वो जो 200 लोग थे जो रेलवे में जॉब कर रहे थे या करने वाले होंगे, सीट आएगी, वैकेंसी आएगी, वो वहाँ के लिए बंद हो गई है। इसी प्रकार ऑल ओवर हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने स्टेशन होंगे। अगर आप जैसे 1000 स्टेशन पे मान, वैसे तो लाखों में आएंगे, लेकिन 1000 स्टेशन भी अगर मान के चलते हैं तो एक स्टेशन पर 4 के हिसाब से 1000 में इंटू करके देखिए तो आपको कितना अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेलवे में जॉब कर सकते हैं, रेलवे में आ सकते हैं। मतलब हज़ारों ऐसी पोस्ट, हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो रेलवे में CCTC या सीनियर CCTC बनकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब से रेलवे ने ये HTBA, YTS के और ATVM मशीन के माध्यम से इसका प्राइवेटीकरण किया है, रेलवे एम्प्लॉय की जगह प्राइवेट एजेंट को लाकर टिकट काटने का काम किया जा रहा है, तब से इनकी वैकेंसी बंद हो गई है। जी हाँ दोस्तों ये सच है कि जब से प्राइवेटीकरण हुआ है तब से इनकी जगह प्राइवेट आदमी आ गया है और वो जो रेलवे के एक स्टेशन पर 4 कर्मचारी कार्य कर रहे थे वो सब बंद हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर ऐसा होता है तो आप सोच सकते हैं कि अब जो वैकेंसी मान लो आने वाली थी, 4000 वैकेंसी आने वाली थी या एक स्टेशन के हिसाब से 4 कैंडिडेट आने वाले थे, वो सब अब नहीं आएंगे, उनकी जगह प्राइवेट व्यक्ति काम कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से रेलवे अब प्राइवेट कर रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ प्राइवेट हो चुका है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अब हाल ही में NTPC की वैकेंसी आने वाली है उसमें CCTC और सीनियर CCTC की कितनी वैकेंसी आएगी। मुश्किल से कुछ नाम मात्र की वैकेंसी आएगी, वो भी अब चेकिंग स्टाफ के ही आएगी, क्योंकि स्टेशन पर तो अब उनकी आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे इसको और अधिक बढ़ाया जा रहा है और इसको और अधिक प्राइवेट एजेंट के जरिए काम करवाया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी नए कैंडिडेट है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, CCTC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही दुखद की खबर है। मुझे भी बहुत दुख होता है, दिल से दुख होता है कि जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता लगेगा या फिर उनके साथ जब ऐसा होगा तो उनको कितना दुख होगा ये मैं जान सकता हूँ। जो तैयारी कर रहे हैं, जो जहाँ पर 10,000 वैकेंसी आने वाली होगी वहाँ पर मुश्किल से 2-3 हज़ार वैकेंसी आएगी, तो उनको कितना दुख होगा और उनमें कितने बच्चे सिलेक्शन लेंगे ये मैं समझ सकता हूँ। पर अब इसमें क्या कर सकते हैं, रेलवे ने प्राइवेटीकरण का जो कर रखा है वो तो चल रहा है और वो चलता रहेगा, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही था। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जितने भी रेलवे कर्मचारी है जो या फिर जितने भी नए युवा है जो तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों वो थोड़ा प्रिपेयर होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि अब नई वैकेंसी है वो बहुत कम आएगी। अब आपको CCTC के अलावा जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, इसकी भी थोड़ी अच्छी तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप अगर CCTC में ना सही तो उनमें जाकर अपनी जॉब कर सकें। वो भी एक रेलवे की ही जॉब है। इसलिए दोस्तों
अभी आप ये मान के चलिए कि जो अभी ये वैकेंसी आने वाली है ये आपके लिए लास्ट चांस होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेलवे अपना जो प्राइवेटीकरण कर रहा है, जो स्टेशन का प्राइवेट ठेके पर दे रहा है वो धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। तो आने वाले इन फ्यूचर में जो वैकेंसी आएगी वो बहुत ही कम आएगी। इसलिए इस बार जो वैकेंसी आने वाली है ये आपके लिए मान के चलिए कि आपके लिए लास्ट चांस होगा। इसमें आप जितनी मेहनत से, जितनी जी जान लगा के तैयारी कर सकते हैं उतनी मेहनत से आप तैयारी कीजिए और इसमें सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं यही बताना चाह रहा था कि रेलवे में किस प्रकार से इसका प्राइवेटीकरण हो रहा है और किस प्रकार से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको हटा के उसकी जगह प्राइवेट एम्प्लॉय को लाया जा रहा है। बस आज की वीडियो में यही था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।